हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग मैच इन द स्ट्रिंग। सो इसमें हमारे पास इक्वल टू और टिल्ड साइन का यूज होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज किया था जब हम स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट का काम कर रहे थे। तो हम इस लेक्चर में हम परफॉर्म करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रिंग मैचिंग करनी है। ओके, तो इसमें हम यूज करेंगे मैच ऑपरेटर का, दैट इज इक्वल टू एंड टिल्ड साइन। तो हम मूव करते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल सबसे पहले डिजाइन करते हैं और हमें जो परफॉर्म करना है वो करना है हमारे पास मैच ऑपरेटर का हमें यूज करना है। मैच ऑपरेटर का हमें यूज करना है और मैच ऑपरेटर होता है इक्वल टू टिल्ड साइन। दिस इज कॉल्ड द मैच ऑपरेटर एंड ये हमने यूज करना है टू फाइंड अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो मींस आपको सर्च करना है सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, और अगर ये मैच हो जाता है तो आपके पास मैच मैसेज आ जाए, और अगर मैच ना हो तो अनमैच या मिसमैच मैसेज आ जाए। तो इस तरह का हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाया है, इसमें हम कोई भी एक मैसेज लिख दे देंगे, जैसे हेलो स्टूडेंट्स, My name is Preeti. ओके, सो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है। सो अब मैं कुछ कंडीशन लगाती हूँ मैचिंग के लिए। हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ स्ट्रिंग इक्वल टू, हम मैच ऑपरेटर का यूज करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें यूज करना है दिस ऑपरेटर फॉर मैचिंग। ओके, तो आपको यहाँ पर इन दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में आपको लगाना पड़ेगा वो स्ट्रिंग जो आपको मैच करना है। सो इस स्ट्रिंग में से जो एक होल स्ट्रिंग है उसमें से आपको मैच करना है सपोज प्रीति। ओके, सो हमने यहाँ पे सर्च किया और हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन को यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं मैच्ड। Matched. It's just for a checking that string is there, or the particular string like Preeti is a substring is there in a string or not. Okay, so if this is not there, then we will print mismatch or string not matched, or we can say a match not found. So अब इसको रन करते हैं। So यहाँ पे आपका मैसेज आ रहा है मैच्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रीति नाम से जो सब स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट करता है इन दिस स्ट्रिंग। सो दिस इज द सब स्ट्रिंग। बट अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, सपोज आई एम गोइंग टू राइट रश्मि। ओके, रश्मि। सो अब मैं सर्च करती हूँ तो आई विल गेट अ मैसेज मैच नॉट फाउंड बिकॉज देयर इज नो सबस्ट्रिंग कॉल्ड प्रीति इन दिस स्ट्रिंग str. ओके, सो मैच विल नॉट फाउंड। सो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो इजीली। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सिनेरियो में हमारे पास ऐसे प्रोग्राम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें स्ट्रिंग मैचिंग की जरूरत होती है। उस टाइम पे आप ये ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पर्ल कंकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। तो अगर आपको कंकैटिनेट करना है टू स्ट्रिंग को तो आप डॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास दूसरा मेथड भी मैं करवा चुकी हूँ आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, जो एक डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, बट आप इस ऑपरेटर से डायरेक्टली स्ट्रिंग मैच भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डॉट। ओके, सो हम कैसे करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो होता है डॉट इक्वल टू। ओके, सो हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ
str1, तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, हेलो, ओके, हेलो इज माई मैसेज एंड आई वॉन्ट टू कंकैटिनेट इट, ओके, माई डॉलर str2, here I'm going to write Mohan, okay, so this is my string. now हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम ज्वाइन करने के लिए, हम ज्वाइन नाम से हम एक वेरिएबल बना देते हैं और इसमें हम कुछ स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ऐड सम स्ट्रिंग लाइक दिस स्पेस स्ट्रिंग, ओके. सो अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ज्वाइन फंक्शन को. अभी ज्वाइन में कुछ भी नहीं है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है ज्वाइन में, ठीक है. तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, बट उससे पहले हम इसमें कुछ वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर देते हैं. लाइक हमने $str1 की वैल्यू स्टोर कर दी, उसके बाद उसमें कंकैटिनेट कर दिया है स्पेस, ओके. नाउ अब हमें क्या करना है, हम इसी वेरिएबल का यूज करेंगे, सेम ज्वाइन वेरिएबल का यूज करेंगे और अपने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे. ये एक तरह का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी होता है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही है. तो str2 है, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की तरह भी काम करता है और इसको हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं. ये एक्चुअल में वर्किंग कैसे करेगा, ये वर्किंग करेगा $join इक्वल टू $join डॉट $str2. तो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी, ठीक है. तो ये मैंने एक्सपैंड किया है, आई एक्सपैंड दिस स्टेटमेंट, ओके. सो join, the value of join is what? The value of join is the value of string1 and string1 value is hello. So this string contains hello and one blank, okay, hello, one blank, and then the string2 is concatenated with that join, that is hello, and string2 is what? String2 is Mohan. So it will print hello space Mohan, okay. So this way you can print it. So अब हम इसको रन करते हैं, I'm going to save it and then you have to print this join string. So you are going to print it $join, ओके. सो अब इसको मैं सेव करती हूँ. आप यहाँ देखोगे हेलो मोहन मैसेज आपको आ गया. तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हो. एक्चुअल में डॉट ऑपरेटर से ही कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, बट हमें इतना लॉन्ग नहीं लिखने की जरूरत, हम एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं ये चीज, और इसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं. सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पर्ल स्ट्रिंग एस्केपिंग कैरेक्टर्स की. तो हमारे पास एक ये बैकवर्ड स्लैश हमारे पास ये सिंबल है जिसका हम यूज करते हैं एस्केपिंग कैरेक्टर्स के लिए. हमारे पास कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक $, @ और $, स्टार, एक्सक्लेमेशन साइन, ओके. सो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनका लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है. तो हम चाहते हैं अगर हम वो स्पेशल सिंबल प्रिंट करना चाहते हैं और ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका मीनिंग प्रिंट ना हो, वो सिंबल प्रिंट हो, तो उस केस में हमें एस्केपिंग कैरेक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है. तो हम वो एस्केपिंग कैरेक्टर्स यूज करते हैं. तो एस्केपिंग कैरेक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे एस्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास @ सिंबल हो गया, जैसे हमारे पास डॉलर सिंबल हो गया, जैसे हमारे पास एम्परसेंड हो गया, जैसे बैकवर्ड स्लैश हो गया, जैसे हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश हो गया. तो ये सब जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको अगर हमने एस्केप करना है तो वी हैव टू टू escape these characters use backward slash.
क्या होगा उसके लिए आप यूज करोगे बैकवर्ड स्लैश। सो मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल एक करवा देती हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं। अगर हम यूज करते हैं माई डॉलर, सपोज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैसेज। ओके, suppose I'm going to use a email ID. Okay, my message, or I'm going to use the mail. Okay, my mail, so it will be, suppose it will be abc@gmail.com. Okay, so I want to if you are writing a at the rate means in the Perl is array. Okay, so every time when you use @ in a front of any string, then it means a array variable. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है। ठीक है, so अगर हमें इसे अवॉइड करना है, we have if you want to escape this @ sign, then you have to use a backslash. Okay, so save it like this and then print it, print $mail. so अब मैं रन करूंगी इसको, तो आप देखोगे abc@gmail.com प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई सिंबल एस्केप करना है तो आपको @ साइन लगाना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड कर दिया है, ठीक है, बट मैं ये नेक्स्ट लाइन स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहती हूँ। अगर ऐसे एंटर करोगे तो देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको व्यू करना चाहती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 4 5 3 लगा देती हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पर ऐसे विजिबल होगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसमें से जैसे मैं इसको दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश, और मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे आराम से कि जो abc@gmail.com विजिबल है। तो इस तरह से आप इसमें /n भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर सपोज आपको यहाँ पर /n प्रिंट कराना है, अगर आपको सिर्फ /n प्रिंट कराना है तो आपको यूज करना है। अगर आपको /n एज इट इज प्रिंट कराना है तो उस केस में आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे /n प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एस्केप कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास एक यूजर है, उसमें हमने लिख दिया है टीना। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं $user ID। ओके, $user ID। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो मैसेज आएगा टीना ID is this abc@gmail.com। बट अगर मैं चाहती हूँ कि ये डॉलर साइन भी प्रिंट हो यूजर के साथ, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश। तो अब आप देखोगे $user ID is this abc@gmail.com। तो इस तरह से आप कोई भी जो कैरेक्टर है उसको एस्केप कर सकते हो। तो हम इस तरह से एस्केपिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। हमारे पास इसमें एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज द सिंगल क्यू एंड डबल क्यू ऑपरेशंस। सिंगल क्यू डबल क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ, आप यूज करके देख लेना। जो डबल क्यू है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है डबल कोट्स को विद द, जो अगर सपोज आपने स्ट्रिंग इनसाइड स्ट्रिंग इफ यू वांट डबल कोट्स, देन यू हैव टू यूज अ क्यू वेरिएबल आउटसाइड द ब्रैकेट। सो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं एडिटर में काम करके। सपोज मैं ये बात करती हूँ, अगर आपको डबल कोट्स चाहिए इनसाइड अ स्ट्रिंग, देन यू हैव टू यूज अ ब्रैकेट एंड देन क्यू। ओके, बट इफ यू वांट सिंगल क्यू, अगर मैं आपको सिंगल क्यू की बात करूं तो आपने, अगर आपको चाहिए कि अगर आपको सिंगल कोट्स चाहिए और इंटरपोलेशन नहीं करना वेरिएबल का, तो आप सिंगल क्यू लगाओगे आगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।